जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो प्यार साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना फिजिक्स की, साइंस में भौतिक विज्ञान की क्लास लेकर आता हूँ। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यार साथियों, हमारी क्लास का जो रूल है वो ये है कि नो बकवास, ओनली खास। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट वर्क चलेगा। अब जिसे बकवास सुननी है वो दूसरे चैनल पर जाइए, जिसको पॉइंट टू पॉइंट सुनना है वो हमारे चैनल पर आइए। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए भाई। सभी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में एकदम मस्त होंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या 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 दिया हुआ है, आप लोगों को बता दूं पहले। क्योंकि उसने कहा है m का मान कितना दिया हुआ है, 4 किलोग्राम, राइट, kg। फिर उसने कहा है दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। दूरी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर प्रति सेकंड। वो गति दी हुई है v का, है ना, या u का भी कह सकते हो। पहला मान u का मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है भाई। दूसरा दिया हुआ है उसकी गति बढ़कर कितनी हो गई है, v का मान हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, अब क्या हो जाएगा इसमें। उसने कहा कार्य की गणना करनी है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा से एक फॉर्मूला बनेगा, W बराबर 1/2 mv² माइनस के u²। ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है। वैसे फॉर्मूला है k बराबर 1/2 mv²। जब उसमें बढ़ने की बात हो जाए तो उसमें v में से इनिशियल, प्रारंभिक गति घट जाएगी, ठीक है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, एक बार यहाँ से कर देता हूँ। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे, कार्य बराबर 1/2, तो कितना हो जाएगा, m का मान है 4, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और माइनस 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो प्यार साथियों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 25 गए तो 75, 75 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा जूल, राइट। तो प्यार साथियों, 150 जूल, कार्य का मात्रा क्या होता है, 150 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जल्दी से देखिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 50 जूल, 150 जूल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है भाई, बिल्कुल। देखो स्पष्ट आपको समझाकर चलेंगे, समय तो लगेगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा। 0.1 किलोग्राम वजन के एक गेंद को स्थिर स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी पर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो प्यार साथियों, बिल्कुल जी का मान दे दिया तो कार्य की बात कही है। तो आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा ही हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, जब फेंकने की बात कही है, U बराबर mgh या mdh से भी कल भी मैंने बताया था। तो किया गया कार्य या ऊर्जा ही हमारा, ऊर्जा कार्य ही स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, कार्य भी कह देंगे, ठीक है ना। तो m का मान कितना हो जाएगा, 0.1 ग्राम, मल्टीप्लाई कितना है भाई, 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो 2 मीटर हो जाएगी हमारी ये, और 9.8 हो जाएगा, ठीक है भाई। 9.8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, स्थिर अवस्था में गिराई जाती है। तो प्यार साथियों, पॉजिटिव। यदि नीचे से फेंकी जाती, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध फेंकी जाती, तो माइनस आ जाता। तो 98 दूनी कितना हो जाएगा, 196, एक अंक पर दशमलव, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1.96। बिल्कुल शाबाश, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है, इसका विस्थापन क्या होगा? बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान, बहुत ही कई बार पूछा गया है ना। तो प्यार साथियों, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी कार्य शून्य होगा, उसका विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या शून्य। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, तो समय समाप्त, इसी के साथ आंसर हो जाएगा आपका, विस्थापन हो जाएगा शून्य। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को किसी चीज पर कार्य करते हैं और वो उसका विस्थापन जो है वो वहां पर ही रहते हैं और अपोजिट लगने वाला फोर्स भी, मतलब किया गया कार्य शून्य रहता है, तो विस्थापन भी शून्य ही होगा। बिल्कुल ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। न्यूमेरिकल है ये भी। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। बहुत ही आसान। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए कार्य बराबर जैसे ही से लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ही हम इसे लेकर चलेंगे, उसने कहा है कि U बराबर या W बराबर mgh, पक्का ध्यान हो गया। बिल्कुल 120 किलोग्राम भार का लड़का है, ठीक है भाई। तो भार में U W यही बराबर होता है ना, भार तो फोर्स के बराबर होता है। तो प्यार साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे, 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 240, 12 दूनी 24, जीरो उसमें है ही, 240 जूल का। कार्य का मात्रा कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्न में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बक्से से किसी कार तक के एक वजन ले जा जाता है। अरुण पैदल पर मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा अपना कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। क्योंकि चल तो रहा ही नहीं है, तो खड़ा ही तो है, तो उसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि आप ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो। प्यार साथियों फिजिक्स की क्लास है, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रेजुएशन, रेलवे 12th बेस और रेलवे ALP, ठीक है। RRB के लिए भी, RPF के लिए भी महत्वपूर्ण है। वैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पर प्रेजेंट में जो क्लास बना रहे हैं रेलवे को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, क्योंकि रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु पर बल की दिशा 4 मीटर के मध्य में से विस्थापित होती है, तो क्या गया कार्य ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो कार्य बराबर है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या है भाई, बल गुना विस्थापन। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य बराबर हो जाएगा बल गुना विस्थापन F/D। कल फॉर्मूला भी लिखवाया था, यदि आपको ध्यान है तो आप लोग कल वाली क्लास में ले सकते हो। तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 न्यूटन, वो सॉरी कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। 80 W दे रखा, 80 PA पास्कल दिया हुआ है, 80 न्यूटन दिया हुआ है, 80 जूल। तो आपको ध्यान होना चाहिए मात्रक भी, तभी आप लोग कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बिल्कुल, इन निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? निम्न में से किस में कोई कार्य नहीं होता? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पूल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो जल्दी से देखिए इसमें कौन से में कार्य नहीं हो रहा है, वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो यदि बात करें उसमें थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर चला हुआ है। तो प्यार साथियों डब्लू बराबर एफ इंटू डी कोस थीटा, राइट। कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, थीटा का मान 90 डिग्री है, कोस 90 का मान 0 है, तो क्या गया कार्य भी 0 होगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊंचाई पर सिर पर ले जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, कार्य की गणना करनी है भाई, है ना। सामान पर किया गया काम की गणना करें, जी का मान दे दिया उसने 10। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, mgh। हालांकि ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है, m का मान कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई कितनी ऊंचाई पर लेकर गया 1 और गुना 10, तो कितना हो जाएगा 15 धाम 150, 15 धाई 150, 15 10 जा कितना हो जाएगा 150। अब 150 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। बहुत ही आसान, इसी प्रकार से आप लोग न्यूमेरिकल करा कर चलेंगे। प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, कार्य होता है यदि बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों कार्य एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, मैंने बताया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है, जल्दी से देखिए भाई। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, वो आप लोगों को बताना है। बहुत ही हलवा प्रश्न है, क्योंकि लंबवत कहा है उसने, यह बात ध्यान रखना। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, निम्न पर किस पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन, वस्तु के द्रव्यमान, आरोपित बल, या बल और विस्थापन के बीच कोण। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन क्लास बनाई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, उठा हुआ तोड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, या घूमता हुआ पहिया। कौन सा जो है अधिक कार्य कर सकता है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा जो कार्य कर चुका है, ऐसा क्वेश्चन कल या परसों क्लास में लिया था, तो वो हो जाएगा चली हुई गोली, चली हुई गोली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक मजदूर 10 किलोग्राम सामान भूमि से 1.2 ऊपर अपने सिर पर भार ले जाता है, तो जी का मान दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे आप लोग, सीधा सीधा आंसर दे देंगे। देखो 1.2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, 120, 120 और 10 कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई कितना हो जाएगा, जल्दी से देखे भाई 1.2, ये 12 ही आ जाएगा, 120 जूल आ जाएगा, 120 जूल, क्योंकि एक 1 पहले इस पर पॉइंट है भाई, तो पॉइंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक 1200 आएगा, 1200 के पीछे से एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 120 जूल आ जाएगा।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से निर्भर नहीं करता है। तो प्यार साथियों वो जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ये मैं करा चुका हूँ, तीसरी बार रिपीट हो चुका है, माफी चाहता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कार्य कहलाता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, द्रव्यमान गुना त्वरण, लंबाई गुना चौड़ाई या द्रव्यमान गुना आयतन। तो प्यार साथियों कार्य कहलाता है बल गुना विस्थापन। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी फॉर्मूला होता है, नाइट क्या होता है, एफ इंटू डी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, कार्य दे दिया, उस पर लगाया गया बल कितना है 7, तो 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो विस्थापन ज्ञात करना है, तो 8 मीटर हो जाएगा विस्थापन। बिल्कुल, कैसे पता चला, ये देखिए फटाक से 56 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन का बल लगा हुआ है और एम डी ज्ञात करनी है। तो 7 अट्ठी 56, जोन सा मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी। ऐसे ही बता देंगे सेकंडों में आंसर, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपके लिए होमवर्क में 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो उसकी दिशा 5 मीटर विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य ज्ञात करो। धरती का सबसे आसान, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, ठीक है भाई, 10 पंजे 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा 10 पंजे 50 न्यूटन नहीं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन तो बल होता है, तो ये गलत हो जाए। जूल कार्य की मात्रक जो होता है जूल होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप लोग देखेंगे 50 लगाते ही देखते सार लगा देंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, तो बल विस्थापन पर, बल तथा विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर या वस्तु के द्रव्यमान पर। देखो अभी बता कर आया हूँ 3 बार, वस्तु के द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करता, बाकी सभी पर करता है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा भाई, ए बी सी, ठीक है भाई, ए बी सी तीनों पर निर्भर करते हैं। तो प्यार साथियों ये हमारे जो है साइंस की क्लास है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। कितने क्वेश्चन आपने किया है, जो आपके आंसर सही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल इसी वक्त इसी सब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।